Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज से मैं आप लोगों के लिए स्केचअप का वीडियो लेक्चर लेके आया हूं। इसमें मैं आप लोगों को 3D बिल्डिंग कैसे बनाई जाती है, 3D बिल्डिंग की मॉडलिंग कैसे की जाती है, एक्सटीरियर कैसे बनाया जाता है, इंटीरियर कैसे बनाया जाता है, और जैसे बेडरूम हो गया, किचन हो गया और बाथरूम हो गया, हॉल, लिविंग रूम, ये सारी चीज़ें कैसे डिज़ाइन की जाती है, इसका इंटीरियर कैसे डिज़ाइन किया जाता है, इसमें लाइटिंग वगैरह कैसे दी जाती है और टेक्सचर प्लेसमेंट कैसे किया जाता है, ये सारा कुछ मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ। सबसे पहले हम लोग इसमें बेसिक्स टूल्स जितने हैं उसको सीख लेते हैं, जान लेते हैं कौन सी क्या चीज़ें क्या करती हैं। उसके बाद हम लोग एक एक करके बिल्डिंग्स के सारे कंपोनेंट्स को सीखेंगे और उसके बाद हम लोग पूरी बिल्डिंग की जो A to Z होता है मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। ठीक है, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। जैसे ही आप लोग स्केचअप को ऑन करेंगे तो स्केचअप का जो इंटरफेस है कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। बहुत लोग पहले से भी चला रहे होंगे, कुछ लोग नए होंगे, उनको बता दूं मैं। इसमें सबसे पहले हम लोग सिंपल इंच वाले में क्लिक कर लेंगे। ठीक है, सिंपल इंच वाले में जैसे हम लोग क्लिक करेंगे हमको जो इंटरफेस नज़र आएगा जैसे कुछ इस तरीके से, ये 2023 वाला स्केचअप है, इसमें कुछ इस तरीके से इसका इंटरफेस है। ये जो खड़ी है मोहतरमा, इनको हटाएं, पहले डिलीट मार देते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक ब्लैंक जो है एरिया नज़र आ रहा होगा, इसमें इसी में मॉडलिंग की जाएगी। तो जो टूल्स हैं, हमारे बेसिक टूल्स हैं, उसको पहले सबसे पहले जान लेंगे कौन कौन से क्या होते हैं। उसके लिए हम लोग ये जो दो पट्टी आपको नज़र आ रही है यहाँ पर राइट क्लिक कर लेंगे। और ये मेरे पास कुछ ज़्यादा अभी प्लगइन वगैरह एक्सटेंशन वगैरह है, अभी जिसका पास न्यू स्केचअप जो इंस्टॉल किया होगा उसके में इतने सारे चीज़ें नहीं होंगी, कुछ है ना, थोड़ी ही चीज़ें वो देता है शुरू में, फिर बाद में प्लगइन एक्सटेंशन ये क्या क्या चीज़ें होती है ये मैं सब कुछ आपको धीरे धीरे समझाता चलूँगा। तो सबसे पहले इसमें से हम एक लार्ज टूल सेट करके होगा उस पर क्लिक कर लेंगे तो ये आ जाएगा और इसको हम लोग साइड में यहाँ पे रख लिए। ठीक है, और इसमें से एक एक सारे चीज़ को हम जानेंगे पहले, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ सबसे पहले हमको जो दे रखा है वो पेंट बकेट है, यानी पेंट बकेट जो में आपको पता ही है कलर वगैरह के लिए रहेगा, है ना, टेक्सचर वगैरह के लिए रहेगा। फिर उसके बगल में आपको दे रखा इरेजर। ठीक है, ये सबसे पहले तो कर्सर ही है, आपको पता ही है, सेलेक्ट करने के लिए रहेगा, और लेसो सेलेक्ट के लिए भी है, ये भी बताऊंगा मैं कैसे सेलेक्ट होता है दोनों का, है ना। पहला नंबर आपको जो सिलेक्शन के लिए रहेगा कुछ ऐसा दिख रहा है, लासो सेलेक्ट के अंदर आपको ये कुछ ऐसा सिलेक्शन है ना, यानी क्लिक करके रखना पड़ेगा फिर सेलेक्ट करेगा, फ्री टाइप का। और जो आपका मेन कर्सर होता है वो एक रेक्टेंगुलर सिलेक्शन लेता है। ये बकेट के बारे में टेक्सचर और कलर के लिए रहेगा, बकेट से दो काम हो जाएंगे, अभी बताऊंगा मैं आपको। उसके बाद ये इरेजर है, इरेजर आपको पता ही है, कोई चीज़ बनी होगी उसको इरेज करने के लिए रहेगा। यहाँ सबसे पहले आप ड्राइंग बना सकते हैं या फिर ड्राइंग आप ऑटोकैड से निकाल करके भी कर सकते हैं काम। सेकेंड नंबर पे आपको मेक कंपोनेंट, किसी चीज़ को कंपोनेंट बनाना होगा। कंपोनेंट अभी नाम सबको बता देता हूँ, फिर एक एक करके डिटेल में ड्राइंग बताते चलूंगा तो आपको समझ में आ जाए कंपोनेंट क्या है। टैग है, यहाँ पर आपके पास लाइन बनाने के लिए पेंसिल है, फ्री लाइन बनाने के लिए है फ्री हैंड, है ना, लाइन बनाने के लिए क्या है आपके पास पेंसिल है, इस लाइन से भी ड्राइंग बनाई जाएगी। और फ्री हैंड है, ये फ्री हैंड कुछ इस तरीके से फ्री हैंड है। उसके बाद ये रेक्टेंगल है, कुछ इस तरीके से ये रेक्टेंगल आपको दिख रहा है, ये आपके पास एक और रेक्टेंगल है। ठीक है, ये एंगल के साथ काम करेगा। सर्कल है कुछ इस तरीके से, और आपके पास ये पॉलीगन्स है, इस पॉलीगन्स में आप साइड डाल चेंज करते जाएंगे, वो मैं बताते चलूंगा कैसे होगा एक एक करके। उसके बाद आपके पास ये आर्क के लिए तीन चीज़ें हैं, एक पहला नंबर ये है, ये कुछ ऐसा आर्क कट गया। ये दूसरा है आपके पास जो 2 पॉइंट आर्क है, इसमें 2 पॉइंट ले करके फिर बनेगा। फिर इसके बाद ये 3 पॉइंट का होगा, पहला दूसरा और कहीं पास तीसरा रख देंगे, है ना। उसके बाद ये पाई चार्ट जैसा पाई है, आप पाई चार्ट देखे ही हैं, इसको जहाँ तक आप एंगल वगैरह दे देंगे वहाँ तक वो बना देगा। ठीक है, इरेजर का दिखा देता हूँ कैसे काम करता है। ये जहाँ सेलेक्ट करेंगे वो उसको क्या करेगा, इरेज कर देगा। सिंपल है, ज़्यादा कठिन नहीं है, स्केचअप है, इसका नाम भी है स्केच करके आप करना, तो स्केच करते जाएंगे आपका ड्राइंग बनते जाएगी। मैं सारे चीज़ को इरेज कर दे रहा हूँ। ठीक है, दूसरा चीज़ इसमें ये मूव का बटन यहाँ पे दिख रहा है, आपको ये चीज़ पहले मैं बना लेता हूँ तो उसको मूव कराना, ये इसको मैं मूव कराना चाहूँ तो पहले सेलेक्ट करूँगा
और ये सेलेक्ट हुआ और ये मूव लिया और ये देखिए आपको मूव हो रहा है। अभी मैं सिर्फ नाम बता रहा हूँ, उसका काम नहीं बता रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ, ज़्यादा नहीं, ठीक है। ये पुश पुल है, पुश पुल ये देखिए कुछ इस तरीके से पुश और पुल करता है। इसी को अगर अपन सेलेक्ट करके ये जो रोटेटर है, ठीक है, रोटेट करने के लिए इसको अपन क्लिक किए तो ये देखिए आपको रोटेट करके दिखा रहा है। इसमें भी सभी एंगल पे हो जाएगा रोटेशन, है ना, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और भी ग्रीन और रेड ब्लू आपको दिख रहा होगा, ये सभी साइड पे ये क्या होगा, रोटेट हो जाएगा। फिर रोटेट होने के बाद यहाँ पर फॉलो मी है, अभी नाम बता दे रहा हूँ, इसका भी काम आपको वहाँ पे बता दूंगा क्या होता है। ये आपका स्केल है, स्केल अभी बता देता हूँ कैसा है। ये कुछ छोटा बड़ा करने के लिए इसमें आप वैल्यू डालेंगे यहाँ पास तो वो स्केलिंग करने लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम लोगों को जो देखने को मिल रहा है वो है ऑफसेट। क्या है, ऑफसेट। वो इसमें आपको दिखेगा रेक्टेंगल में ऑफसेट कटता हुआ, है ना। वैल्यू डाल देंगे उतना ऑफसेट वो काट देगा। ऑटोकैड में भी ऑफसेट होता है ना, यहाँ भी वही ऑफसेट है, ठीक है। 2023 में क्या किया है, फ्लिप जो कमांड है यहाँ सामने दे रखा है। पहले आप सेलेक्ट कर लें, सेलेक्ट करने के बाद ये जो फ्लिप वाला यूज करेंगे, रेड साइड करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ग्रीन साइड करेंगे तो ऐसा। ग्रीन साइड दिख नहीं रहा क्योंकि सब सेम है, ब्लू में दिखेगा चेंज। ये देखिए फेस आपका चेंज हो गया, ठीक है। उसके बाद ये टेप है, टेप से मेजरमेंट लिया जा सकता है कि ये कितना दूरी पे है, ये कितना दूरी पे। टेप का बहुत बड़ा रोल रहेगा, ठीक है। उसके बाद आप मेजरमेंट अगर ऐसे ही लेना चाहते हैं जैसे डायमेंशन होता है ऑटोकैड में, वैसे यहाँ भी डायमेंशन ये बता देगा। ये प्रोटेक्टर है, प्रोटेक्टर का काम भी बहुत अच्छा है यहाँ पे, ठीक है। एंगल वगैरह में आपको कहाँ पे क्या लाइन खींचनी है, ड्रॉ करनी है, वो एंगल से यहाँ पर आपको ड्रॉ करके दे देगा कि यहाँ पे आपको ड्रॉ करना है, यहाँ पे आपको एंगल मिल गया है, इतना एंगल आप ड्रॉ कर लीजिए। ये टैक्स वगैरह है, कोई चीज़ मेंशन करना हो मेंशन कर लो, ठीक है। अब इनकी सहायता से हम कुछ बना लेते हैं, ठीक है। ये कुछ चीज़ें और भी हैं, उसको भी बता देता हूँ मैं। जो ये सेक्शन प्लेन वगैरह के लिए रहेगा, सेक्शन काटने के लिए, ठीक है। आप उसमें भी देखें कैड में भी, यहाँ मैं बताऊंगा इसके बारे में कि सेक्शन वगैरह कैसे काटा जाता है, ठीक है। सारा डिटेल में चलेगा, उसकी दिक्कत नहीं है। तो कुछ ऐसा सेक्शन कट रहा होगा आपको। उसके बाद है हमारे पास ये टेक्स्ट, 3D टेक्स्ट और 2D टेक्स्ट, यहाँ दोनों हैं। यहाँ पे कोई भी नाम आप डालें, यहाँ पे वैल्यू डालें और प्लेस करा दे, सिंपल जहाँ पे आपको प्लेस कराना है, ठीक है। ये दिख रहा होगा आपको प्लेस। उसके बाद यहाँ पर हम लोगों को मिलता है एक ऑर्बिट। ऑर्बिट आपको यहाँ से भी मिल जाएगा ऐसे से घुमाने के लिए, और ऑर्बिट आपको माउस के व्हील को थोड़ा देर तक प्रेस करके रखेंगे तो भी मिल जाएगा। लेफ्ट बटन जो है वो आपका सिलेक्शन के लिए है, ठीक है। और राइट बटन उसी पे करते हैं तो आपको ये कुछ इंटरफेस यहाँ पर जो डायलॉग बॉक्स ओपन होता है उसमें बहुत सारी चीज़ें, उसको मैं समझाऊंगा एक एक करके, ये सारा ओपन हो जाता है। उसी तरीके से आपका ये जो व्हील है उसको, ये देखिए व्हील आपको ऐसे हो जाता है ना। अगर आप शिफ्ट बटन दबाते हैं और व्हील को दबाते हैं तो आपको पेन मिल जाता है, जो कि पेन यहाँ पर भी होगा, अभी दिखाऊंगा मैं, पर यहाँ पर आपको मिल जाता है। शिफ्ट प्रेस करेंगे और ये व्हील को ऐसे से करेंगे, पेन मिल जाएगा। जूम इन जूम आउट आप व्हील को आगे पीछे करके भी कर सकते हैं, फॉरवर्ड बैकवर्ड करके, ठीक है। अब समझे बात को। यहाँ पर जैसे मैंने बोला कि यहाँ पर भी पेन है, आपको ये दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर ऑर्बिट है, ये भी वही काम करेगा। ये जूम करने के लिए है, ये फील्ड व्यू को चेंज करने के लिए। जैसे अभी फील्ड व्यू 35 डिग्री नीचे देखिए यहाँ पर दिख रहा है, 35 डिग्री की जगह पे अपन अगर चेंज करते हैं तो फील्ड व्यू थोड़ा बदल जाएगा। ये ड्राइंग बनाने में बहुत काम आएगा, अभी जब 3D बिल्डिंग जब बना रहे होंगे अपन, 3D बिल्डिंग क्रिएट कर रहे होंगे तो बहुत काम आएगा, इसको देखेंगे अभी, ठीक है। ये जूम एक्सटेंट है, जैसे कोई चीज़ आपकी बहुत यहाँ वहाँ चली गई है, आप जूम एक्सटेंट पे क्लिक करिए, वो एकदम वहाँ पे पहुँचा देगा, ठीक है। इन सारे टूल्स को जानने के लिए हम लोग कोई चीज़ बनाते हैं और समझते हैं कि वो सारे टूल्स कैसे काम करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले मैं सोच रहा हूँ कि एक विंडो बना के आपको दिखाता हूँ, बिना किसी एक्सटेंशन और बिना किसी प्लगइन के, विदाउट प्लगइन, विदाउट एनी एक्सटेंशन, एक सिंपल टूल, बेसिक टूल की सहायता से एक विंडो बनाते हैं हम लोग, ठीक है।
उससे आप लोगों को जो ये छोटे छोटे टूल्स मैंने अभी थोड़े से बेसिक्स के बताए हैं और भी बताने हैं, आगे फर्दर मैं बताऊंगा, तो उनको आपको नॉलेज हो जाएगा कैसे वर्क करता है। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक रेक्टेंगल लेते हैं, कॉर्नर पे क्लिक किए, क्लिक करने के बाद इसका कुछ डायमेंशन डालेंगे, जो कि डायमेंशन ये कॉर्नर पे आपको शो कर रहा होगा। डायमेंशन हम लोग यहाँ पर इंच और फिट वाला है चल रहा है, तो इंच और फिट में डायमेंशन डालेंगे। तो 5 फीट बाई 4 फीट, 5 फीट की हम चौड़ाई रख लेते हैं, विड्थ रख लेते हैं, और 4 फीट की इसकी क्या रख लेते हैं, हाइट रख लेते हैं। ठीक है, तो 5 फीट कॉमा, ठीक है, आप कॉमा लेंगे 4 फीट। ठीक है, ये आपका एक रेडी करके दे रहा है। ठीक है, जूम इन जूम आउट करके इसको थोड़ा सा पास कर लेंगे। अब ये जो है, इसमें हम लोग जो विंडो बना रहे हैं, देखिए आप, सबसे पहले हमने एक रेक्टेंगल का इस्तेमाल किया, जो एक रेक्टेंगल रेडी कर लिया। अब इस ये विंडो में हम सबसे पहले फ्रेम दे देते हैं। ठीक है, तो फ्रेम देने के लिए कई रास्ते हैं, देखिए पेंसिल से बना सकते हैं आप, रेक्टेंगल दोबारा बना सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट रास्ता जो इसके लिए रहेगा वो है आपका ऑफसेट लेने का। क्या? ऑफसेट लेने का। तो ऑफसेट यहाँ पर है हमारे पास, ऑफसेट को क्लिक करेंगे, अंदर की ओर क्लिक करके, अभी छोड़ेंगे नहीं, अभी जिधर चाहिए अंदर या बाहर उसके हिसाब से हम लोग वैल्यू डालेंगे। तो जैसा कि अब हमको फ्रेम बनाना है, तो फ्रेम 2 से 4 इंच के बीच में होता है, तो अभी हम लोग फ्रेम जो है वो करीबन 3 इंच का बना लेते हैं। ठीक है, कितने इंच का? 3 इंच का। ये 3 इंटर कर देंगे, 3 इंच की फ्रेम रेडी है आपके पास। 3 इंच की क्या है? फ्रेम रेडी है। आप क्या कर सकते हैं, जो 3 इंच की फ्रेम रेडी है, सबसे पहले उस ये बीच वाले को हम लोग क्या करें, डिलीट मार देते हैं। क्या मार लेते हैं? डिलीट। ठीक है, और ये जो 3 इंच की फ्रेम रेडी है उसको क्लिक करें, क्लिक करके पुश पुल की सहायता से उसको कुछ उठा लेते हैं। कितना उठा लें? 3 इंच वाला है, करीबन 2 इंच तो उठाने पड़ेगा, 2 इंच में स्लाइडर रहनी चाहिए, तो 2 इंच। ठीक है, ये 2 इंच का हमने बना दिया। ठीक है, 1-1 इंच दोनों के लिए हो गया, स्लाइडर के लिए। और भी ज़्यादा करना हो, 2.5 इंच, 3 इंच, वो भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। अभी सिर्फ मैं जस्ट आप लोग को बता रहा हूँ कि कैसे टूल्स का इस्तेमाल होगा। अभी हमने कितने टूल्स इस्तेमाल किए? एक रेक्टेंगल का इस्तेमाल किया हमने, दूसरा ऑफसेट का इस्तेमाल किया, और डिलीट कैसे किया? सेलेक्ट करके बस डिलीट का बटन आप कंप्यूटर कीबोर्ड से क्या करेंगे, प्रेस कर देंगे, डिलीट हो जाएगा, सिंपल। अब मैं इसमें एक चीज़ और करने वाला हूँ, सिंपली कि पूरे को सेलेक्ट करके, ये देखिए आपका सेलेक्ट हो गया, सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके ग्रुप करूंगा। क्या करूंगा? ग्रुप, जिससे कि ये एक सेपरेट हो गया, ये अलग ग्रुप हो गया। ठीक है, सेपरेट हो गया। अब मैं यहाँ पे फिर से रेक्टेंगल उठाऊंगा, और रेक्टेंगल उठाने के बाद ये क्लिक किया मैं, और इसके मिड पॉइंट से और ये मिड पॉइंट पे क्लिक कर दिया। ठीक है, अब देखिए ये जो अपना अंदर का बना, ठीक है, इसमें अब हम लोगों को क्या करना है, पहले तो ये मेन फ्रेम हो गया। अब इसमें से जो कांच को सरकाने के लिए, यानी स्लाइडर को बनाने के लिए, इसमें भी अपने को एक फ्रेमिंग टाइप का देना पड़ेगा। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, एक बीच में लाइन खींच लीजिए, सेंटर पे मिड पॉइंट पे, कहीं यहाँ पे मिड पॉइंट आ गया ये, और मिड पॉइंट पे आने के बाद ये आपका, ये 2 पार्ट में बना दिया। ठीक है, 2 पार्ट में बन गया। अब ये वाले को आप क्लिक करिए सिंपली। ठीक है, और क्लिक करने के बाद आपको इसमें आपको ऑफसेट लेना है। क्या लेना है? ऑफसेट। वो 3 इंच का बनाए थे, इसको स्लाइड होने के लिए 2 इंच का बना सकते हो। कितने का? 2 इंच का। ये बन गया। ठीक है, 2 इंच का बन गया। अब मैं ये कह सकता हूँ कि आप इसको भी बनाओगे 2 इंच का, उसको भी बनाओगे 2 इंच का, तो एक काम करिए, इसको आप डिलीट कर दीजिए। क्या करिए? डिलीट। क्यों डिलीट किया अभी दिखा रहा हूं। अब इस पूरे को सेलेक्ट कर लीजिए जो इतना था, है ना, यहाँ पे लाइनिंग वगैरह जो है, ये देखिए, इसको भी डिलीट मैं कर दे रहा हूँ। अभी ये देखिए दिख रहा है लाइनिंग, इसको डिलीट, डिलीट। चलिए, अब मैं ये कह रहा हूँ, इस पूरे को सिलेक्ट करिए, इतने को जो हमने स्लाइडर के लिए बनाया, राइट क्लिक करके ग्रुप इसको भी कर दीजिए। देखिए ये ग्रुप हो गया। इसको कंपोनेंट भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन अभी मैं ग्रुप ही कर रहा हूँ, सिंपल बताऊंगा कंपोनेंट क्या होता है।
अब मैं इसको ग्रुप करने के बाद ये जो है आपके पास ये वाला पार्ट, ये वाले पार्ट को आप डिलीट कर दीजिए। ठीक है, डिलीट हो गया। और इस वाले पार्ट को आप 1 इंच का बनाइए। कितने का? 1 इंच का। अब इसके अंदर हम लोग इसके अंदर एक रेक्टेंगल और ले लेंगे, ये। और इस रेक्टेंगल को लेने के बाद इसके मिड पॉइंट पे ले लिए, इसको भी आप ग्रुप कर दीजिए। ये हो गया आपका ग्रुप। ठीक, ये ग्रुप हो गया। अब ये जो आपका ग्रुप हुआ है और ये भी, इन दोनों को सेलेक्ट करके देखिए कैसे सेलेक्ट किया। पहले ये सेलेक्ट किया, कंट्रोल दबाया, फिर ये वाले को भी सेलेक्ट कर लिया, एक साथ सेलेक्ट हो गया। और ये आप यहाँ पर गए, देखिए इस कॉर्नर पर गए और आप क्या दबाएंगे? कंट्रोल दबाएंगे। हमने क्या लिया? मूव लिया। इस कॉर्नर पे गए, कंट्रोल दबाया, प्लस का साइन आएगा तो कॉपी ले लेगा। ठीक है, मूव के साथ कॉपी रहता है। और ये क्लिक किया। अब चूंकि हमें पता है कि एक ही लाइन में स्लाइडर नहीं होता है, ठीक है, विंडो का, इसलिए हम क्या करेंगे? इसको थोड़ा सा अंदर की ओर क्या करेंगे? मूव कराएंगे, क्लिक करके उधर अंदर की ओर। ठीक है, उधर नहीं दिख रहा होगा, एक काम करेंगे आप, ये जो ऑर्बिट है उसको वो करिए थोड़ा सा, अब दिखेगा अंदर की ओर एक। ये जैसे ये आपका देखना ऐसे ऐसे होगा तो आप क्या करिएगा? ये 4 बटन जो होते हैं कीबोर्ड में, ऊपर नीचे अप डाउन राइट लेफ्ट के, उसके बटन का इस्तेमाल करिएगा तो सही डायरेक्शन आपको बताएगा। क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ये आपका रेडी हो चुका है, देखिए रेडी हो गया। अब ये इसको हम पूरे को ये सेलेक्ट किए और सेलेक्ट करके ये रोटेटर का इस्तेमाल करके, ये भी देखिए बहक रहा है आगे पीछे यहाँ वहाँ। तो इससे अच्छा इसको भी 4 बटन जो है आपके पास कीबोर्ड में, अप डाउन राइट लेफ्ट का, इसका इस्तेमाल करके देखिए किस में आपका किस डायरेक्शन में हो रहा है। ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, अभी किस डायरेक्शन में है? हॉरिजॉन्टल। और मुझे इसको क्या करना? वर्टिकल डायरेक्शन करना, विंडो जो रहता है। तो इसमें ये है अपने पास रेड वर्टिकल, इसको क्लिक करके पहले पॉइंट को और दूसरे पॉइंट को क्लिक करके ये रोटेट हम करा रहे हैं। अच्छा, ये रोटेट ऐसे ऐसे कराते कहीं भी हो जाएगा, लेकिन हम वैल्यू डाल के करेंगे तो परफेक्ट आए। तो 90 डिग्री हम वैल्यू डाल देते हैं, जो कि कॉर्नर में आपको दिख रहा होगा 90 इंटर किए हमने। ये हमारे पास एक रेडी हो गया 90 डिग्री पर, ये ठीक है, दिख रहा होगा आपको। देखिए आप विंडो का एक शेप आपको नज़र आ रहा होगा। थोड़ा बहुत कलर वगैरह इसी में बता देता हूँ मैं विंडो में। जैसे अपन यहाँ पे गए, देखिए आपके पास ये डिफ़ॉल्ट ट्रे है। इस डिफ़ॉल्ट ट्रे में आपके पास मटेरियल, जैसे अगर मान लेते हैं मटेरियल नहीं शो हो रहा अभी शुरू में, ठीक है, कुछ इस तरीके से है, ऐसा है ना, और कर देते हैं ऐसा कुछ। तो आप मटेरियल पे क्लिक किए, सेलेक्ट में गए, फिर यहाँ पर जा कर के कलर वगैरह ले सकते हैं आप। अब कलर ये है कि ग्लास का कलर अगर ले रहे हैं, इसमें से ये ग्रे कलर वाला जो आपको दिख रहा है ट्रांसपेरेंट, वो बीच में ऐसे लगा दिए, देखिए आपको है बेहतरीन। ठीक है, समझ गए मेरी बात, क्या कह रहा था मैं। ये है विंडो, इतना काफ़ी होता है। अगर विंडो आप खुद से बना के लगा रहे हैं तो, निकाल के लगा रहे हैं 3D वेयर हाउस और कॉस्मोस वगैरह से, वो सब के बारे में आगे फर्दर बताऊंगा। लेकिन आप ये जान लीजिए आपको बनाना आना चाहिए, कभी कोई चीज़ है ना खुद से आप बना सको। तो ये इस लेक्चर में हम विंडो बनाना सीख गए हैं और साथ में ही कुछ टूल्स के बारे में भी जानकारी हो गई है। नेक्स्ट लेक्चर में आपको डोर बनाना सिखाऊंगा, ठीक है। अगर इसमें आपको टेक्सचर प्लेसमेंट करना है कि कोई दूसरा कलर इसमें डालना है, तो अभी मैं डिफ़ॉल्ट ट्रे से ही बता रहा। देखिए मैं एडवांस प्लगइन और एक्सटेंशन का इस्तेमाल बाद में बताऊंगा और उससे भी चीज़ें बाद में बताऊंगा। तो अभी थोड़ा सा हम लोग बेसिक लेवल से कि कैसे चीज़ें हम लोग बिना किसी प्लगइन एक्सटेंशन के इस्तेमाल के भी बना सकते हैं, वो ये है। इसमें अगर कुछ कलर वगैरह देना है तो अभी अपने पास यही कलर है। इसमें एक वुड का भी होगा ऑप्शन, अगर वुडन कलर देना है तो यहाँ ये कुछ इस तरीके से वुड कलर भी दे सकते हैं, है ना। आपके ऊपर है, जो कलर देना चाहो दे सकते हो। कुछ मेटल्स में भी है, मेटल्स में अगर आपको चाहिए, ये मेटल्स में एल्यूमिनियम का एनोडाइज दिख रहा होगा, इसको क्लिक करके अगर चाहे तो इस वाले में और इस वाले में लगा दीजिए। इसको एडिट में अगर जाएंगे तो इसके जो कलर व्हील में आपको इसको डार्क कर सकते हैं थोड़ा सा, है ना। कुछ ऐसा भी है, आप चाहे ऐसा लगा दें चाहे ऐसा, है ना। वो कलर टेक्सचर में आपको डिटेल में सिखाऊंगा। तो कुछ इस तरीके से आप विंडो को बना सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, आपको उसमें मैं डोर वगैरह सिखाऊंगा। तो एक एक करके आपको मैं टूल्स बताते चल रहा हूँ, ठीक है।
चलिए ठीक है।